ओम स्वस्तिअस्तु गुरुजी मेरा प्रश्न ये श्राद्ध को लेके था कि लोगों की धारणा होती है कि जैसे किसी के घर में कोई शादी हुई होती है तो वो लोग बोलते हैं कि इस साल हमने अपने बेटे या बेटी की शादी कर रखी है तो हम श्राद्ध नहीं करेंगे। तो गुरुजी ये क्योंकि श्राद्ध अशुभता का प्रतीक है, क्योंकि वो पितरों को समर्पित हैं, तो वो सब सही नहीं है। तो कृपया गुरुजी ये बताएं कि ये सब नहीं करना चाहिए, या अगर किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है तो भी बोलते हैं कि अब ये हमारे घर में डेथ हुई है तो श्राद्ध के साथ श्राद्ध अटैच नहीं करना है, क्योंकि उसका श्राद्ध तो हम 4 साल में करेंगे या 1 साल में करेंगे, तो वो तब करेंगे। अब जो घर में पहले से मतलब करते आ रहे हैं अपने दादा परदादे का, उसका भी छोड़ देते हैं। बेशक वो रेगुलर करते हैं, लेकिन किसी वजह से ये अशुभता की निशानियां ना हो जाएं, ये सब लेके गुरुजी पता नहीं, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि लोगों के भ्रम है या ये सारी बातें क्या हैं। ये कृपया आप मार्गदर्शन करें। ओम स्वस्तिअस्तु। गुरुजी वो ना लोगों की ये होता है कि सुबह 8 बजे तक पंडित जी को टिफ़िन भर के दे आना है, 3-4 चीज़ें बनानी, और भेड़ चाल ये है कि चने बनने चाहिए और प्याज नहीं डालना चाहिए और लहसुन नहीं डालना चाहिए। लेकिन जो दादाजी थे वो बिना प्याज के खाना नहीं खाते थे, तो उस बात से मुझे लग रहा है कि वो तो जब 24 घंटे उनको प्याज चाहिए था, चाहे वो रात हो या दिन हो। अब वो बेचारों को ऐसे चने दे रहे हैं जो पानी अलग है और चने अलग हैं, तो वो खुश हो रहे होंगे दादाजी। या मतलब उनको हलवा बिल्कुल पसंद नहीं, उनको खीर पसंद थी। नहीं खीर, दूध महंगा है तो हलवा जल्दी जल्दी बन जाएगा, डाल्डे में वही सही है। वो सब गुरुजी वो सब बातें मुझे वो और बोलते सुबह सुबह चिपका दो पंडित जी को जाकर। हम अपनी सुविधा देखते हैं। हाँ जी, हम अपनी सुविधा देखते हैं, हम उसके विधान को नहीं देखते। श्राद्ध का कोई भी श्राद्ध हो, ज़्यादातर सब अपराह्न में होते हैं। 3 बजे से 4:30 बजे तक का जो काल रखा गया है, मोटा मोटी तौर पर भारतीय समय के हिसाब से मैं बता दूं 3:20 से और वो 5 बजे तक या 4:40 तक का जो समय है वो श्राद्ध के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय है। अब ना तो पंडित जी इतना वेट करेंगे कि भूखे बैठे हैं जी 3 बजे तक, समस्या ये है ना, और ना ही आप सारे दिन घिरे रहना चाहते हैं। और घिरे रहना छोड़ो, श्राद्ध के नाम पे जो आपने हलवा पूड़ी खाना है, आप भी कैसे रह पाओगे 3 बजे तक, तो ये एक समस्या पैदा हो जाती है। तो इसमें ये सुविधा पैदा हो गई कि हमने इस हिसाब से काम चालू कर लिया। ऐसे ही आप देखिए बहुत सारे हमने कि साहब इतने बजे तक आप इतने बजे तक नहा लें, इतने बजे तक पाठ, अगर आपने सिर्फ उसको एक औपचारिकता के रूप में करना है तो तब उसको घंटों में बांधेंगे। प्रीस्ट क्या है, बहुत सारे प्रीस्ट को इतना धन प्राप्त नहीं होता, पुरोहितों को, कि अपने जीविकोपार्जन कर सकें। अब सवेरे 1 घंटा तो मंदिर में जाके लगा के आ जाते हैं, जो उनका सवेरे सवेरे का समय है, और बाद में फिर दुकान पे कपड़े की जाकर उन्होंने जॉब करना है, या कहीं जाके कुछ और सामान बेचना है, या कुछ अपना धंधा करना है, खेती करनी है। तो उसमें उन्होंने कहा कि यार मेरा जो खाली टाइम था मैं उसको लगा लेता हूँ, सुबह सुबह इस काम को निपटा के फारिग कर देता हूँ। लेकिन पृथ्वी पे तो ये तो रात और दिन तो पृथ्वी के घूमने से हो रहा है। सूरज तो वहीं का वहीं टंगा है, कोई सूरज ऑन ऑफ थोड़ी हो रहा है कि हमने कोई बिजली का बल्ब है कि बटन बंद कर दिया तो रोशनी चली गई और आ गई। वो तो हर समय है, चराचर जगत तो हर समय संचालित है। तो आप किसी भी समय परमात्मा का ध्यान करें। हाँ, कुछ पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से, रेखांश और अक्षांश के हिसाब से कुछ गतियाँ होती हैं, जो जैसे अगर हमारी इंगला पिंगला, हमारी सुषुम्ना, जो हमारी नाड़ियाँ हैं, हमारी अगर सांस की गति भी नक्षत्र के हिसाब से बदलती है, सांस की गति भी प्रतिपदा और तिथियों के हिसाब से बदलती है। इस पर बात करेंगे हम किसी समय कि कौन सी तिथि में कौन सा सुर चल रहा होता है, कौन सी गति चल रही होती है, कौन सी धम। हमारे शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है, जो नसों का जाल है, ये 12 महीने 30 दिन 7 दिन 24 घंटे एक जैसा नहीं काम करता है। आपको अचंबा होगा जान करके, कभी कोई पोर्शन एक्टिवेट है, कभी कोई पोर्शन एक्टिवेट है। पर्टिकुलर एक टाइम पे क्यों हार्ट अटैक लोगों को आते हैं, सवेरे के समय क्यों हार्ट अटैक लोगों को आते हैं, क्योंकि उसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है। सुबह के समय सूर्योदय की से 1.25 घंटे पहले, यानी कि 4 बजे मान लीजिए आप, 4:20 के आसपास, 4:15 बजे जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, वो सूर्य के मैग्नेटिक फोर्स से इतना हाई हो जाता है कि हमारा ब्लड अपने आप दौड़ने लगता है शरीरों में। इसीलिए उसको हमने ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया, कि जिसमें हम अगर उस समय जो तीव्र वेला है अगर उस समय संचालित होंगे तो हमारे आलस्य नहीं आएगा, जो पढ़ेंगे अच्छे से याद हो जाएगा। बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं, जो भी आप क्रिया करेंगे, जो कुछ करेंगे वो अच्छा रहेगा। और उस समय जब आपका वेग अधिक है, बॉडी का तापमान अधिक हो रहा है, उस समय अगर गंगा स्नान कर लेंगे या घर पर भी स्नान कर लेंगे तो आपका जो बॉडी का तापमान है वो संतुलित हो जाएगा। यानी कि हार्ट अटैक होने की संभावना खत्म हो जाएगी, ब्रेन हेमरेज होने की संभावना खत्म हो जाएगी। ऐसे परंपरा का विकास हुआ। मतलब जिनके घर में छोटे बच्चे, वो तो 3:30 बजे तक तो
बच्चे तो भूखे पूरी के इंतजार में तो मतलब नहीं, उसका भी बता रहा हूँ, उसका भी बता रहा हूँ। उसमें नहीं, उसमें आप ऐसा करें जैसे भोग वगैरह है, दो हिस्सों में कर लें उसको। तर्पण जो है, तर्पण की क्रियाएं जिनमें हम जौ का दान करते हैं, अंगूठे के पास से पानी को का उद्दीपन करते हैं, हम तिल का दान करते हैं, हम गुड़ का दान करते हैं, हम राई का सरसों के बीजों का दान करते हैं, हम कद्दू के बीजों का दान करते हैं, हम खरबूजे के बीजों का दान करते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, या हम अखरोटों का दान करते हैं। अखरोट में भी एक अलग तरह का विधान चलता है कि उसमें आंखें बनाकर मुख बना के उसको जल में प्रवाह किया जाता है, वो भी बहुत अच्छी एक चीज़, एक विधि है, उस पर भी कभी बात करेंगे, पितृपक्ष में ही की जाती है। ये सारा आप करें अपराह्न काल में, क्योंकि पितृक्रम है पूरा का पूरा। लेकिन जहाँ वो भोजन की बात है, वो भोग की बात है, वो आप एक तरह का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसको आप सवेरे कर लें। और इसमें ज़्यादा लहसुन प्याज वाला कंसेप्ट है इसका बहुत ज़्यादा, इसमें चक्कर में आप ना ये एक तरफ तो आप पूजा नहीं मान रहे, फिर जब पूजा नहीं मान रहे हो, भगवान को भोग थोड़ी लगा रहे हो, पितरों को भोग लगा रहे हो, तो जब पितरों को भोग लगा रहे हो तो, और वो अगर उन्हें जो चीज़ पसंद थी वो आप उसे दे नहीं रहे हैं, तो अगर उस तरह से प्रतीकात्मक ढंग से माने, कोई वो बेचारे खाने तो वो नहीं आ रहे हैं। और हो सकता है, पर एक बात पता क्या होती है, एक और बड़ी गहरी बात है, नहीं वो, हाँ एक बात ये भी है, नहीं इसमें जैसे हम मानते हैं कि जब कभी इसमें मैंने बोला, अभी उसको भी डालता हूँ मैं, रवि से मेरी बात हुई थी तो वो बात अभी नहीं हम एडिट कर पाए उस एपिसोड को। मनुष्य योनि का कभी अधोगमन नहीं होता, पतन नहीं होता। मनुष्य कभी कौवा बनकर के आपके मुंडेर पर नहीं आएगा, कभी चिड़िया बनकर आपके घर पे, सांप बनकर आपके घर पे नहीं आएगा। उनका हमेशा ऊर्ध्वगमन होता है, अंतिम योनि गाय है, उसके बाद मनुष्य मनुष्य के रूप में ही जन्म लेता है। लेकिन अपने कर्माज के हिसाब से, अपने जीवन की शैली और पद्धति, कर्मकांड, पूजा पाठ, आत्मा के संस्कार के हिसाब से उसे जन्म की योनि निश्चित होती है। वो गधा नहीं बनेगा, कहीं पल्लेदार बन जाएगा, वो कुत्ता नहीं बनेगा, किसी के यहाँ चौकीदार बन जाएगा। मतलब इस तरह के काम होंगे, जो नेचर तो वही होगी जो पशु की है, लेकिन वो काम रहे होंगे। वो कुछ नहीं, वो कहीं मांस का काम नहीं करेगा, कसाई का काम, कसाई के घर जन्म ले लेगा, सारा दिन मीट ही काट रहा होगा, शेर नहीं बनेगा, भेड़िया नहीं बनेगा, पर वो कसाई बन जाएगा। तो ऐसी ये योनियों के संस्कार इस तरह से काम करते हैं। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि जो हमारा पितृ अगर अधोगति को प्राप्त हुआ, ऐसा मान लें, ऐसा अगर अच्छा संस्कार है, अगर आपके घर में सब चल रहा तो अधोगति को प्राप्त नहीं होगा, लेकिन अगर हो भी गया और वो कहीं पल्लेदार के रूप में भी बैठा है, तो उस दिन वो भूखा नहीं रहेगा। उस दिन यहाँ आप चढ़ाएंगे और वहाँ कहीं से उसके पास कोई आके गएगा, बोलिए यार मेरे घर में पार्टी थी और ये भोजन मैं आपके लिए लाया हूँ। वो जहाँ भी होगा, या वो बच्चा है, या वो बड़ा है कि बूढ़ा है कि जवान है, जब भी है और आप इसको कर रहे हैं, उसके निमित्त प्रकृति के नियमन में, प्रकृति की व्यवस्था में, प्रकृति के वर्तुल में आपका किया गया कोई भी कर्म कभी भी निश्चेष्ट नहीं होता, समाप्त नहीं होता, निष्क्रिय नहीं होता, खत्म नहीं होता, वो हमेशा सृजित होता है, वो जिंदा हो रहता है। तो आप इधर कुछ करेंगे उधर कुछ प्राप्त होगा, इधर कुछ करेंगे उधर कुछ प्राप्त होगा। बहुत बार ऐसी स्थिति बनी कि हमें किसी ने हमारे लिए सोचा कोई बात, जैसे हमसे शेयर करते हैं सभी लोग। एक आदमी मॉरिशस में बैठा है, उसने कहा कि मैं सोचता था कि गुरुजी को ये मैं आज ये वाली चीज़ करूं, और यहाँ कोई आदमी वो चीज़ लेकर आ रहा है, ये कोई लेना देना नहीं, दोनों का कोई संपर्क नहीं है परस्पर आपस में। एक लेडी बैठी तमिलनाडु में, वो कहती कि गुरुजी होते तो मैं उन्हें अपने हाथ से इडली खिलाती, और आज यहाँ नीचे किचन में इडली तैयार, किसी ने बोला नहीं, उन्होंने कहा ऐसे मन में विचार आया कि इडली बनाते हैं, और वो इडली बनकर के टेबल पे लगी हुई है। उसका संकल्प यहाँ पूर्ण हो रहा है, पूर्ति पा रहा है। आपका कोई पितृ जो अभी किसी या तो जन्म ले लिया है या जन्म नहीं भी लिया, इस पर भी बात करेंगे, गतियाँ कैसे होती हैं, कैसे हमारी योनियाँ भटकती हैं, कितना समय प्रतीक्षा। अपनी ही मतलब मान लो कहते हैं कि जो मेरे घर से गया, जैसे मेरे डैडी हैं वो ये मेरे घर से चले गए, मतलब वो अब नहीं है इस दुनिया में, तो जिस दिन वो मतलब वो फ्राइडे को गए थे, तो फ्राइडे को 7 बजे वो गए हैं, और 4 साल बाद जिस दिन उनका वो है 4 साल वाला वो चवरी होती है, उसी दिन कृष्णा होता है, सेम डेट सेम 7 बजे। तो वो सब बोलते, मैं मतलब सब लोग रोने वाला सीन दे जाता है, क्योंकि कृष्णा हो गया, खुशी होगी, उधर से कृष्णा हुआ, उधर से हमारे घर में वो वाला फंक्शन है जिसमें सब मतलब रोना तो आ ही जाता है, लेकिन कोई रो नहीं रहा, बधाई दे रहे हैं। तो मेरी मतलब मदर इन लॉ कहती हैं कि ऐसा नहीं होता कि जो कोई बंदा मरता है तो वो अपने कुटुंब में ही जन्म लेगा, वो हमारे वाले में नहीं आ सकता। तो कृष्णा कैसे वो मतलब वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। स्वतंत्र आत्मा होती है, जहाँ उसको ठीक लगे वहाँ जन्म ले सकती है। और उसकी गुरुजी बहुत सारे पितृ ऐसे हैं जो अपने बहुत सारे पितृ ऐसे हैं जो अपने बच्चों की योनियों को ही निर्धारित कर लेते हैं फिर निषेचन के लिए। हाँ, क्योंकि उनको वहाँ कंफर्ट फील होता है।
अब ऐसा सोचिए, इसको साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, या टेक्निकल भाषाओं से बचता हूँ, और ज़्यादा उसमें शब्द ऐसे और वो चीज़ें यूज करूँगा तो किसी को समझ नहीं आएगा, सर के ऊपर से गुजर जाएगा। अब ऐसा समझिए कि आपके माता पिता हैं, और माता पिता जैसा जीवन जीते रहे आपने वैसे ही अडॉप्ट कर लिया। वही उड़द की छुकी हुई दाल आप बना रहे हैं, वही घी भूरा खा रहे हैं, वही जो चीज़ें उनको पसंद थी वैसे आपके घर का वातावरण है, वैसी जोतें जग रही हैं, वह सब कुछ वैसे ही हो रहा है, वैसे पेड़ पौधे सब ऐसा ही है। अब वो आत्मा अब शरीर में नहीं रही, लेकिन वो स्थान तो वैसे ही ढूंढेगी जहाँ उसको वो उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है। जब कोई स्त्री और पुरुष संसर्ग से गुजरते हैं, संतान उत्पत्ति का प्रयास कर रहे होते हैं, उस कक्ष के बाहर की तरफ हजारों आत्माएं प्रतीक्षारत होती हैं, इंतजार कर रही होती हैं, एक मैराथन दौड़ चलती है, और वो सोचते हैं किसी तरीके से कौन जन्म पा जाए, क्योंकि बहुत सारी योनियों में, प्रेत योनि में, बहुत सी योनियों में हजारों साल तक, कई सौ सालों तक आत्माएं भटकती रहती होती हैं। वो प्रयास करती है कि हमें जन्म का अवसर मिल रहा है। जन्म का अवसर कहाँ मिल रहा है? जहाँ स्त्री पुरुष संसर्ग कर रहे हैं कि यह जीवन का जन्म हो सकता है। अब ये तो वासनाओं का स्वरूप तो हमने ले लिया, पहले तो सिर्फ जीवन के जन्म के लिए ही ये क्रिया की जाती थी, और वो फिर सब रामकृष्ण बुद्ध महावीर पैदा होते थे। लेकिन अब तो हमारा कुछ, और उसके लिए हम छोटा सा पान का खोखा खोलेंगे तो गुरुओं से, पुरोहितों से मुहूर्त निकलवाएंगे, लेकिन कोई साक्षात जीवन धरती पर लाना चाहते हैं जो 70 साल, 80 साल, 100 साल जिंदा रहेगा, उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं, कोई तिथि नहीं, कोई नक्षत्र नहीं, कोई विधि विधान नहीं। कभी कोई नहीं पूछता कि हम कब पुष्पन संस्कार करें, जबकि संस्कार का नाम पुष्प, यानी गर्भाधारण का भी संस्कार का एक समय और तिथि निश्चित है कि हम कैसी आत्मा को निमंत्रित करें। हमें विष्णुपाद चाहिए कि हमें श्रीपाद चाहिए कि हमें रुद्रपाद चाहिए, हमें किस तरह के चरण चाहिए परमात्मा के, जो हमारे बच्चे की आत्मा में प्रविष्ट होकर पूरे जीवन को विकसित करें। कि वो बच्चा कैसा होना चाहिए ये हम कभी सोचते ही नहीं। पान का खोखा कैसा हो इसको तो सोच रहे हैं, एक छोटी सी दुकान को तो सोच, एक कपड़े तक का पूछते हैं लोग, पाजी अब खरीदने जाऊंगी किस मुहूर्त में लूं, ठीक है, कुर्ता पजामा बनवा रहे हैं कब, अरे भाई एक जीवन ला रहे हो, कभी नहीं पूछता कोई। और ये सारे बच्चे रुलते फिरते हैं जीवन भर, इस तरह चलता है। तो जब वो संसर्ग हो रहा होता है, वो आत्माएं वहाँ अपने इंतजार कर रही होती है कि हम, तो अगर उन्हें अपने अनुकूल वातावरण मिला, वो अनुकूल वातावरण ही तो है जो उनके बच्चों का है, तो वो वहीं उनके गर्भ योनियों में गर्भ धारण कर लेती है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि कोई दादा हमारे या पिता हमारे अपनी पुत्री के घर फिर बच्चा बन के जन्म ले लें, इसकी संभावनाएं हो जाती हैं। या अपने कुल कुटुंब में ही चले जाएं, क्योंकि दूसरे कुटुंब में तो उन्हें कंफर्ट फील नहीं हो रहा ना उसको। जब व्यक्ति सूक्ष्म शरीरी होता है, आत्मस्वरूपा होता है, तो उसकी सेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। शरीर नहीं होता लेकिन उसकी ताकत बहुत गुना होती है। अब आपने कभी सुना होगा कि किसी के सर साहब इस तरह की कोई एनर्जी आई हुई है या कुछ है, उसे बड़ी जान आ गई है, वो 10 लोगों को खींचे खींचे घूम रहा है। तो शरीरी जो है, शरीरी की ताकत का एक मापदंड है, लेकिन अशरीरी जो आत्मस्वरूपा है उसकी ताकत का कोई मापदंड नहीं है। वो अणु है, अणु से परमाणु बना है, तो वो परमाणु है, उसकी ताकत को आप समझ नहीं सकते कितनी विस्तार हो सकती है। तो वो ऐसे जन्म लेता है। एक बार के संसर्ग में 10 करोड़ शुक्राणु स्खलित होते हैं, 10 करोड़ शुक्राणु स्खलित होते हैं। अब आप सोचिए, उनमें से कोई 1 या 2 जीवित रह पाता है, सब डिस्ट्रॉय खत्म हो जाते हैं। वो गर्भाधान होते निषेचित होने से पहले समाप्त मृत्यु को उपलब्ध हो जाते हैं। एक आध बच्चा बचता है, इसका जीवन में जन्म होता है। तो वो इतनी लंबी मैराथन दौड़ है, हर कोई चाहता है कि इस अणु में मैं प्रतिष्ठित हो जाऊं और योनि में जाकर के स्थित होकर के जीवन के जन्म को प्राप्त हो जाऊं, तो मुझे जीवन मिले, तो मैं उन कर्मों को कर सकूं जिनके लिए देवता भी तरसते हैं। ये जो कहा गया गीता में और हमारे वेदास में आता है कि क्यों देवता क्यों मनुष्य होने के लिए परेशान होते हैं, कि वो शरीरी कर्म नहीं कर सकते। अशरीरी कर्म तो कर सकते हैं, लेकिन शरीरी कर्म नहीं कर सकते। और मोक्ष मिलेगा शरीरी कर्म से, अशरीरी से नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ी गहरी बात है। वो सुगंध को तो ग्रहण कर सकते हैं, सुगंध को पैदा नहीं कर सकते। वो हलवे के चास को ग्रहण तो कर सकते हैं, हलवा निर्मित नहीं कर सकते। हालांकि कभी कभी ऐसी भी स्थितियां हो जाती हैं कि जब हमारा शरीरी अस्तित्व कमजोर होता है तो अशरीरी अस्तित्व उसको ग्रहण कर लेता है। कहते इस पर फलाना चीज सवार हो गई, इसमें तो इतनी जान है, इसकी तो आवाज बदल गई, इसका तो ढंग, वो कभी कभी इतना कमजोर आपका सिस्टम हो गया, एंटीवायरस ने काम ही नहीं किया और वायरस आ गया आपके डेस्कटॉप में या आपके मोबाइल में। आपने ब्लूटूथ ऑन करके रखा हुआ था और वो पासवर्ड किसी ने हैक कर लिया और आपकी सारी फाइल उसने, फिर वो ऑपरेट कर रहा है उसको। आप सोच रहे मेरे इसमें से खाते में से पैसे कैसे चले, निकाल लिए किसी ने। अब ऑपरेटिंग उसकी चल रही है, आपकी ऑपरेटिंग वीक हो गई है, आपका पासवर्ड ब्रेक हो गया है या किसी ने OTP हैक कर लिया है। तो ऐसा करके ये चीज़ें इस तरह काम करती हैं। तो हम अगर ये ऐसा होता है, लेकिन हम
चीज़ों में ना बसे, हम इसको शुद्ध सात्विक भाव से करें। जब आप इस भाव से करना प्रारंभ करेंगे तो आपके जीवन में मिरेकल प्रारंभ होंगे, चमत्कार होने लगेंगे। आपको लगेगा कि अच्छा, ये हम इसमें सब चीज़ों में फॉर्मेलिटी में लगे पड़े हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल मत करिए, करें तो ठीक से, वरना बिल्कुल नहीं, ना करें। ना करने में कभी अपना मजा है, कोई आपको रिग्रेट नहीं है। इसमें पता क्या समस्या आती है, जब आप आज अनमने मन से करते हैं, जब आप आधे अधूरे मन से करते हैं, जब आप औपचारिकता का निर्वहन करते हैं, फॉर्मेलिटीज करते हैं, तो परिणाम तो प्राप्त होता नहीं। धीरे 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 वो आपको लगता जाता है कि हम इतने सालों से ये कर रहे हैं, होता तो कुछ है नहीं। अब हो कैसे, जब आपने ठीक से किया ही नहीं। तो इससे अनास्था का जन्म होता है, अविश्वास का जन्म होता है, तिरस्कार का जन्म होता है, और आपस में वैमनस्य का जन्म होता है, और अप्रेम जन्मता है। तो ये सारी चीज़ों को जन्म देती है औपचारिकता, फॉर्मेलिटीज़। आप आदमी से भी फॉर्मेलिटीज करने लगे, मुझे समझ में आ जाएगा ये तो ऊपर ऊपर से कह रहा है। 2 बार आपसे पूछो, तीसरी बार मैं उठा के लड्डू खुद खाने लगूँ, तो आप सोचेंगे या तो पहली बार में उठा लो, वो तीसरी बार का नंबर गुरुजी आने नहीं देते हैं, या फिर लगेगा तो ऐसे मन बहलाने के लिए कहते रहते हैं, खिलाते विलाते तो कुछ है नहीं, दिखने लगता है। तो जो प्रेम का जो बंधन था, उसकी जो गांठ गाढ़ी थी, वो फीकी होने लगती है। तो फिर समझ में आने लगता है कि नहीं नहीं, ये तो सब वैसे ही हो रहा है, ऊपर ऊपर हो रहा है। तो हमें जैसे हैं वैसे ही हमें होना चाहिए, उसमें कोई खास फर्क नहीं आता है। अगेन वो जो मैंने बोला था, कंजूसी और सब इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। परमात्मा ने हर व्यक्ति को सम्राट बना के पैदा किया है, वो भिखारी बनने को तैयार है। पता है, एक अजीब बीमारी है। पता, उस हर आदमी को सम्राट बनाकर पैदा, तत्वमसी श्वेत केतु, वो कहते हैं कि सब परमात्मा के पुत्र हैं, और क्रिश्चियनिटी ने उसको बड़े अच्छे से अडॉप्ट किया है। हम इसको भूल गए, जबकि मंत्र हमारा है, सूत्र हमारा है। तो हमें अपने जीवन में जब जैसा और परमात्मा के कार्यों में जितना विस्तारपूर्ण बुद्धि को रखेंगे, उतनी ही प्रगति आपको प्राप्त, उतना ही आपको बरकत मिलने लगेगी, उतनी ही आपको समृद्धि प्राप्त होने लगेगी, उतनी सुविधा आपके जीवन में पैदा हो जाएगी। प्लीज बोलो, ताकि इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा अच्छे से। गुरुजी, मूर्खता ये है कि जैसे श्राद्ध खत्म होएंगे, फेसबुक पे, मीडिया पे ये कौवा लाएंगे और उसके आगे मुर्गा रखेंगे और शराब की बोतल रखेंगे। हाँ, अब कौवा जी भी इतने दिनों से खीर पूड़ी खा के अक चुके हैं, अब आज हुल्लड़बाजी करेंगे। हाँ, लोगों की ये हमारे लोगों का काम नहीं है। ये एक IT का सेल है जो विधर्मियों का पैदा किया हुआ है। वो ऐसी मजाक बनाने की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें इन चीज़ों में डालते हैं, है ना। अभी वो शमान आज ने एक ट्वीट किया, वो मूर्ख हम लोग जैसे लोग ही हैं कि उसको इतना फॉरवर्ड। हाँ, बस वो हमारे कैथारसिस है। तो हम उसे सोचते हैं कि क्योंकि हम इसलिए खुद भी खाते पी रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है, अब उन्हें लग रहा है कि हमारे दादाजी तो, लेकिन अब अस्तित्व में शराब का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकृति ने आप शराब का कोई चश्मा देखा है आपने, ना शराब बहती हो? मतलब जैसे गंगा बहती है, यमुना बहती है, बहुत तरह के नदी नाले बहते हैं, बहुत तरह के द्रव्य निकलते हैं, या तेल भी निकल रहा, डीजल भी, पेट्रोल सब निकल रहा है, कहीं शराब निकलती है? मतलब अगर हो तो मुझे थोड़ा मैं भी ज्ञानवर्धन कर लूँ, अगर कहीं निकलती हो शराब, कि सब शराब का झरना बहता है साहब। हम उसे जब तक हमारे कृत्य से तो बह सकता है शराब का झरना, जब हम शुद्ध जल में कुछ ऐसा मादक पदार्थ मिला दें, शर प्लस आब, शर बना है शरारत से, और आप कहते हैं पानी को, ऐसा पानी जिसे पीने से आदमी शरारत करने लगे, उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दे, उसको शराब कहा गया। हमारे यहाँ तो शब्द ही नहीं है ये मदिरा। अब देखिए, मदिरा जो मद को बढ़ा दे, अगर चलो हिंदी में मदिरा हमारे यहाँ आता है, मदिरा जो मद को, मद क्या है, मूर्छित कर दे, आपको बेहोश कर दे, आप अपने होश में ना रहें, ऐसी चीज जो आपको बेहोश कर दे। तो आप अगर बेहोशी हो गए तो क्या कर पाएंगे? आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और यही तो होता है, शराब पीने के बाद आदमी बेहोशी से हो जाता है। तो जो लोग खुद अभी खा पी रहे हैं, अपनी इंद्रियों के वशीभूत हैं या अपनी वासनाओं के वशीभूत हैं, वो अपने फ्रीडम को क्रिएट करने के लिए या अपने लिए सुविधा चाहने के लिए ऐसी चीज़ें रखते हैं। लेकिन आप किसी भी कौवे के, किसी भी कुत्ते के, किसी भी गाय के, किसी भी जानवर के सम्मुख ये दोनों चीज़ें रखेगा, कभी नहीं खाएंगे। गाय भूखी मर जाएगी, कभी आमलेट नहीं खाएगी। कौवा अगर आपने उसके साथ आप इससे, ये मांस की मदिरा की बात तो छोड़िए, आप अगर झूठा टुकड़ा हमारे पक्षियों को डाल दें तो आपको देखेंगे 2 बार ऊपर से नीचे तक वो, और उड़ जाएंगे। अभी किसी व्यक्ति ने उतारा किया, यहाँ अनाज डाल के गया था, वो उसके डेथ का कुछ एक वो था, किसी पक्षी ने नहीं खाया, भूखे बैठ रहे 3 दिन। मैंने कहा ये खा क्यों नहीं रहे इतना दाना? बोले वो फलाना आदमी आया था। मैं कहा आपने उसे अलाउ नहीं करना था। वो डाल के गया, मैंने सारा सकेरो, कम से कम 2 कुंटल सामान था, सारा मैंने घाटी में डलवाया, शिवम जाके फेंक के आया है। वो जैसे अपना दाना डाला हमने, जो हमारा खरीदा, और हम एकदम वो सब टूट के पड़े पक्षी उसके ऊपर। ये सूक्ष्म तरंगों को पहचानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
टेस्टी रखी हमने, गाय के आगे नहीं खाएगी। हमारे यहाँ इतने सारे ये जानवर हैं, ये हैं, आप इनको कोई आर्टिफिशियल चीज़ डालिए, आप ये बिल्कुल, या पिज़्ज़ा डालिए इनको, बिल्कुल भी नहीं खाएगा। आप घर की रोटी बनाकर डालिए, बिल्कुल खाएंगे। आप कुत्ते को रोटी फेंक कर दीजिए जो हैप्पी है, खाएगा नहीं आपकी रोटी को। आप उसे प्यार से तमीज़ से बात करके मार देंगे तो वो खाएगा। ऐसे ये पक्षी हैं सारे के सारे, वो जब अगर कभी उनके नमकीन वगैरह नहीं डली और मैं नीचे पहुंच गया किचन के पास तो वो शिकायत करते हैं मुझसे, तो बल्कि ये बोलते हैं कि वो आ गई शिकायत करने वाली। तो वो अपने, उनका बड़ा एक अपना भाव है, क्योंकि वो, और हो सकता है उन सबकी किस्मतों से ही हमें प्राप्त होता हो। आप अगर देखिए ये भाव मन में रखेंगे पक्षियों का, पशुओं का, चीज़ों का, तो अपने घर में स्टॉक भी रखेंगे ना, वरना तो जोमेटो से तो मक्का के दाने 50 ग्राम आएंगे नहीं, है ना जी, वहाँ से तो बना बनाया फूड आएगा। लास्ट मंथ था ना, तो वो मतलब वो वाला आ गया था, मल मास शुरू हो गया था जिसको हम पशु, हाँ। तो उसमें सब लोग इतने खुश थे। अभी 1 महीना प्याज का कोई टेंशन, लहसुन का कोई टेंशन, क्योंकि मोस्टली होता है कि लास्ट वाले दिन अमावस्या होती है और श्राद्ध होता है, उस दिन लोग अपना मतलब पैक वैक खा पी लेते हैं। अगले दिन से नवरात्रे शुरू होने, तो वो जो 8-9 दिन उनके आगे ब्रेक लगती है ना वो जी, उसमें जो लोग उनको तलबली होती है ना खाने पीने वाले बंदों में, तो मैं देख के आने का इस बार तो पक्का मरेगा ये, क्योंकि इसको प्रेशर हो रहा है इतना। वो अपनी बहुत लोग हैं, वो 12 बजे तक वेट करते हैं। बहुत लोग अब सोमवार को 12 बजे तक बैठे, मतलब मंगलवार को बैठे रहेंगे, रात को 12 बजे वो फिर शुरू करते हैं कि जब तो बुधवार आ गया तो वो, हाँ, तो ये सब मन के बहलावे हैं, पर कोई बात नहीं। और लहसुन प्याज के बारे में हमने अलग से एक अंक में बोला है, इसके ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जब आप अनुष्ठान करें, साधनाएं करें, कुछ लंबी सिटिंग्स हों, तब इसका ख्याल रखना चाहिए। अदरवाइज ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है। चरक संहिता भरी पड़ी है इससे। हमारे वेदास में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका वर्णन किया गया है। अगर आप वेद में जाएंगे तो सोमरस का वर्णन आता है। आप जानते हैं सोमरस, सुना तो मैंने बहुत, सोमरस को लोग शराब समझने लगे हैं, लेकिन इसका मतलब शराब नहीं है। सोमरस जो आप पूर्णिमा को दूध के जितनी भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, सोम बनाए सोमवार से, और सोम कहते हैं चंद्रमा को भी, तो वो जो उसमें अमृत पैदा होता है उसको सोमरस कहा गया। दूध से बनने वाली बहुत सारी चीज़ें सोमरस की श्रेणी में आते हैं। दूध और लहसुन के साथ एक विधि चलती है जिसमें आप एक पूरी गांठ को, लहसुन की पूरा बंच को छील करके 1 गिलास दूध 1 गिलास पानी के साथ उसे ओटाते हैं। उसमें जब वो पानी उड़ जाए और दूध रह जाए, यानी कि धीमी सिम आंच पर जब आप उसे करते हैं, सिर्फ दूध रह गया, पानी उड़ गया, नहीं, धीरे धीरे पकाया आपने कढ़ाते, फिर उसको क्रश करके आप उसे पिए। वो व्यक्ति जिनको L3 L5 में किसी प्रकार के पेन हैं, या बॉडी में कहीं भी किसी प्रकार का दर्द है, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, पैर के अंगूठे के नाखून तक के बाल को खींचकर शरीर से बाहर कर देता है। 1 हफ्ते पीना है, 1 हफ्ते छोड़ना है, 1 हफ्ते पीना है, 1 हफ्ते छोड़ना है, 1 हफ्ते पीना है, 1 हफ्ते छोड़ना है, 3 हफ्ते पीना है, 3 हफ्ते छोड़ना है। जीवन भर दर्द नहीं होगा। इसमें कोई मीठा नहीं डालना है, कोई चीनी नहीं डालनी है। अगर डालने का ही मन करे, अगर 30 डिग्री से अबव टेम्परेचर है तो शहद ना डालें, और 30 डिग्री से अबव अगर आप सिप कर रहे हैं तो गुड़ डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, बूरा डाल सकते हैं। शहद को 30 डिग्री से ऊपर पीने पर विकार पैदा होते हैं। बॉडी टेम्परेचर से कम में ही शहद को पीना चाहिए, इसलिए गुनगुने पानी के साथ उसका विधान है। या पिए फीका पिए तो अति उत्तम है। रात्रि को पी सकते हैं, सवेरे भी पी सकते हैं। जिनको किसी भी प्रकार के दर्द हैं, कभी जीवन में नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि केतु को ठीक करेगा, ये राहु को ठीक करेगा, सैटर्न को ठीक करेगा, और साथ साथ आपके शुक्र को भी ठीक करेगा, वीनस को भी ठीक करेगा। ये 4 ग्रह जैसे ठीक होंगे, दर्द आपके शरीर में कभी हो ही नहीं सकता। बैकबोन के लिए अमृत है ये चीज। बैकबोन में अगर पेन रहता है किसी को, बॉडी में कैसा भी पेन रहता हो, खत्म कर देगा उसको हमेशा के लिए। ये जो उपाय मैंने लहसुन का आपको बताया, तो इतनी उपयोगी चीज हमने उसको त्याग दिया। प्याज के अपने गुण हैं, लेकिन हाँ मैंने अब आप साधना भी नहीं, या तो आप साधक हो, देखिए हमारी जैसी सेटिंग तो आपकी है नहीं, 5-6 घंटे तो आप बैठते नहीं, तो फिर क्या आपको परेशानी। और हम जब हमारे कुछ पर्टिकुलर विधान है, पर्टिकुलर हमारे चीज़ें हैं, तब तो हम भी उसका परहेज करते हैं, अदरवाइज हम भी परहेज नहीं करते। हमारे यहाँ तो इस्तेमाल होता है, आपने यहाँ हमारे पाकशाला में देखा होगा, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो आप ठंड में है, वो दवाई का काम कर रहा है। तो जैन धर्म में बहुत सारे लोगों को जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, जैनाचार्यों को, मैं तो उनसे बोलता हूँ, उनको सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि वो उनके ब्लॉकेज बंद हो गई हैं, उन्होंने उसके विधान को अपनाया ही नहीं। तो अगर करें तो वो अच्छा है। पूरा का पूरा बंच लेना है, 20 ग्राम के आसपास का बैठता है वो। जब उसको छील कर निकाल लेंगे, जितनी भी कलियां उसमें होती हैं, 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, उसको थोड़ा सा हल्का सा क्रश करके, ताकि उसका सत्व जो है दूध में आ जाए, उसको तो आपने ओटाना है। ओटा करके एक बार फिर से उसे क्रश कर लीजिए, ताकि उसका सत्व उसमें आ जाए।
उसको फिर छान लीजिए, छान करके थोड़ा नॉर्मल होने दीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी मत पीना। ये बीपी, अगर किसी को बीपी ज़्यादा हाई रहता है तो थोड़ा सा हल्का नॉर्मल टेम्परेचर पर पीना चाहिए, बीपी भी नॉर्मल होने लगेगा और भी कई चीज़ें ठीक होने लगेगी। शुगर को भी अच्छा करेगा, आपके शरीर में बहुत ऊर्जा महसूस होगी, आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा आएगी। तो इसमें सवेरे पी लें इसको, कभी कभी रात को पीने से ज़्यादा गर्मी महसूस होती है फिर, क्योंकि अगर, और वैसे इसका उपयोग सबसे अच्छा होता है, बातों में से बात याद आती है, नवंबर से फरवरी के बीच। इसे नवंबर से फरवरी के बीच करें, इसे मई जून में ना करें, कभी गर्मियों में ना करें, तो वो उस समय बहुत लाभदायक होगा आपको, और ये बहुत बढ़िया काम करेगा। और 2-3 सीजन पी लिया आपने तो पूरी जिंदगी दर्द नहीं होगा। उसे खाली पेट पीना चाहिए, भी बेस्ट है। और भी बढ़िया काम करेगा फिर तो, अगर आप खाली पेट ले रहे हैं इसको तो और अच्छा काम करेगा। बस ये है कि अगर इसे फीका पियोगे तो हल्का सा गैस्ट्रिक होता है, थोड़ी सी आपको वायु बनाएगा, और थोड़ा सा कुछ उसमें खांड शक्कर गुड़ डाल लेंगे तो वो गैसेज नहीं बनेंगी, ज़्यादा डकारे नहीं आएंगे, ये अंतर आ जाएगा। तो जो घर का शहद है, मतलब आप 2-3 ड्रॉप्स अगर, नहीं, आप 1 चम्मच डालिए ना, बस टेम्परेचर नॉर्मल रखना, फिर 30 डिग्री से ऊंचा, हाँ, अगर 30 डिग्री से अबव, जैसे आपके बॉडी को जो छूते हैं ना, इससे गर्म अगर तापमान उसका है, आपके शरीर के तापमान से ऊंचा तापमान अगर दूध का है, तो आपको फिर आपको बीपी बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा आपको। अच्छा, आपको बीपी का बीमार भी कर सकता है। हाँ, मतलब ये हमें एक समझना है। लोग चायों में डाल डाल के पी रहे हैं शहद, उनकी प्रॉब्लम होनी है। गर्म चाय खोलती भी आ रही है आयुर्वेदिक चाय, उसमें शहद डाल लिया, खुश होने शहद पी रहे हैं, वो इतनी हीट पर चाय शहद आपने नहीं पीना है। 99 डिग्री पर पानी खोलता है, तो अब चाय उतर कर आई तो 95 से अबव ही है वो, उसमें आप पियेंगे आप बीमार ही होंगे, आप ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव